नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम कर्णियों के सवाल को हल करने का बहुत ही सरल तरीका सीखते हैं। जी हाँ दोस्तों, कर्णी को जब हम जोड़ते हैं, घटाते हैं या गुना और भाग करते हैं तो कुछ जरूरी बातें हैं, उसको हमें ध्यान देना पड़ता है, तो उसी को हम सीखेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कर्णी क्या है। तो इस प्रकार के जो चिन्ह है ना, जिसके अंदर हम संख्याओं को लिखते हैं, तो इस प्रकार का जो चिन्ह है उसको हम कर्णी बोलते हैं, वर्गमूल। अब वर्गमूल में यहाँ पर देखिए कुछ भी घात नहीं लिखा होता है, तब हम ये मानते हैं कि यहां पर घात कितना है, 2 है। ठीक है, तो इसको हम सिंपल सा क्या बोलते हैं, वर्गमूल बोलते हैं। लेकिन इसके अलग अलग रूप होते हैं। जैसे यहां पर अगर घात लिखा है, इसको कर्णी घात पढ़ते हैं, 3 लिखा है, और इसी प्रकार कर्णी घात 4 लिखा है, तो इसके अलग अलग अर्थ होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इसके अंदर में कोई भी संख्या, ध्यान दीजिएगा, कोई भी संख्या, 2 लिखा हो मतलब 2 नहीं, यहां पर कोई भी संख्या हो जो कितने बार आएगा, 2 बार आएगा। सॉरी, यहां पर 5 रहेगा, 2 बार आएगा, तब हम क्या करेंगे, उसको एक बार बाहर निकालेंगे। मतलब, और एक बात हमेशा याद रखना है कि कर्णी में अगर कुछ भी नहीं लिखा होता है तो कर्णी घात को हमेशा क्या माना जाता है, 2 माना जाता है। तो यहां पर कितना बाहर निकलेगा, क्योंकि एक बार जोड़ा बना, तो यहां पर इसका आंसर 2 आएगा, और यहां पर इसका आंसर कितना आएगा, 5 आएगा, क्योंकि जोड़ा पड़ रहा है। लेकिन इसी में यदि कोई संख्या इस प्रकार, यदि कितने बार हो, 3 बार हो, तब वो एक बार जोड़ा बनता है। ठीक है, इसको घनमूल बोलते हैं। तो इसका कैसे आंसर निकालेंगे, तो इसका आंसर कब निकलेगा, जब कोई संख्या अंदर में वर्गमूल के अंदर, मतलब इसको एक प्रकार का ये कहा जाए, इनको जब हम निकालते हैं अंदर रूट के अंदर, यदि घात 3 है, कर्णी घात 3 है, तो इसको हम क्या करेंगे, 3 बार जोड़ा बनाएंगे, और 3 बार जब जोड़ा बन जाएगा तब इसका आंसर कितना आएगा, एक बार निकलेगा। मतलब इसका आंसर आएगा सीधा सा 3। मतलब अगर कर्णी घात दिया हो तो उसी के आधार पर अंदर में जो भी संख्या है वो उतने बार आना चाहिए, तब वो एक बार बाहर निकलता है। जैसे ये 4 दिख रहा है, तो 4 अंदर में कोई भी संख्या जो है ना, जैसे 5 ही लिख ले मान ले जाए, तो ये 5 जो है कितने बार आएगा, 4 बार आएगा, तो एक बार जोड़ा बनेगा, तब इसका आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। तो इस प्रकार की बेसिक जानकारी बहुत जरूरी है। अब देखिए, जब भी हम कर्णियों को जोड़ते हैं, है ना, घटाते हैं, गुणा या भाग करते हैं, तो उसके अलग अलग नियम है। ठीक है, जोड़ना और घटाना का तो एक ही नियम है, लेकिन गुणा और भाग के अलग अलग आपको नियम पढ़ने को मिलेंगे। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर बेसिक से स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए, हमें कर्णियों को जोड़ना है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर कोई जोड़ घटाने का चिन्ह है, कोई मतलब नहीं, वहां पर कोई भी अलग चिन्ह हो सकता है। चलो हम यहाँ पर इसको माइनस कर देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जोड़ना और घटाना एक ही प्रकार का नियम लागू होता है उसमें। तो कर्णियों को यदि आपको जोड़ना है तो ध्यान ये देना होता है, सबसे पहले तो ये ध्यान देना है, कर्णी घात समान होगा तभी वो संख्या जुड़ता है। दूसरा बात, कर्णी के अंदर जो संख्या है वो भी समान होना चाहिए, तभी हम किसी कर्णी वाले संख्या को जोड़ सकते हैं। एक बात और, कर्णी वाले अंदर की जो संख्या है वो नहीं जुड़ता है। ध्यान दीजिए, कर्णी के अंदर में जो भी संख्या आपको दिखाई देगा, अंडर रूट के अंदर जो भी संख्या दिखाई देगा, उसको नहीं जोड़ा जाता है। इसीलिए कर्णी के अंदर जो संख्या दिख रहा है उसको हमें बराबर लाना रहता है। एक प्रकार का ये कहा जाए कि हमें उसे कॉमन निकालने जैसा करना है ना, एक प्रकार का कॉमन ही निकालना है। लेकिन याद रखिए, बाहर की जो संख्या है उसको हम सीधा सीधा जोड़ या घटा सकते हैं। इसका मतलब तो समझ आ गया कि बाहर की संख्या को सीधा जोड़ेंगे या घटाएंगे, लेकिन अंदर की जो संख्या है उसको हम जोड़ या घटा नहीं सकते। कर्णी में ऐसा नहीं होता, जोड़ना घटाना नहीं करना है। लेकिन आपको ध्यान देना है, ये समान भी होना चाहिए, तब हम कॉमन निकालेंगे। इसका मतलब इसको हल करने का तरीका क्या है, सबसे पहले तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। याद रखिए, कर्णी घात नहीं है। कर्णी घात क्या होता है, ये वर्गमूल के अंदर यहां पर एक छोटा सा संख्या लिखा रहता है, उसको कर्णी घात बोलते हैं। इसमें देखिए सभी में कर्णी घात बराबर है, क्योंकि कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब कर्णी घात कितना है, 2 है। अब देखिए 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 2 गुणित 3, तो ये देखिए 2 दूनी 4 तिया 12, ये पहला भाग हो गया। दूसरा, यहां पर हम लिखते हैं 5, और यहां पर अंडर रूट 3 है, इसको तो हम कुछ रूप में तोड़ नहीं सकते, तो इसको ऐसा ही लिखेंगे। यहां पर माइनस है और यहां पर लिखा है 6, इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3। ये देखिए बहुत ही सरलता से हमने लिख लिया। और अभी मैंने बताया है, यदि कर्णी घात 2 है, यहां पर सभी में कर्णी घात नहीं लिखा है, मतलब कर्णी घात कितना है, 2। याद रखिए, कर्णी घात और इसके बाहर की संख्या में अंतर होता है। बाहर में जो संख्या होता है उसका जब सामने होता है, कर्णी घात ऊपर में लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कर्णी घात सब में 2 है और ये संख्या है, तो यहां पर हम लिख देंगे 3 तो रहेगा ही, और बाहर देखिए अंदर में 2 का एक जोड़ा बना तो 2 बाहर निकल जाएगा, ये देखिए। और कर्णी के अंदर क्या बच गया, केवल 3। यहां पर देखिए 5 तो पहले से है, और एक कर्णी के अंदर 3 है, माइनस यहां पर 6 है, और उसके बाद अंदर में देखिए इनका जोड़ा बढ़ रहा है। ठीक है, कितना जोड़ा बढ़ रहा है, 3 का जोड़ा बढ़ रहा है,
एक बार, याद रखिए 2 का जोड़ा बनाना है ना हमको, करनी घात कुछ नहीं मतलब 2 है मतलब 2 का जोड़ा बनाना है। तो 3 एक बार बाहर निकलेगा क्योंकि एक बार जोड़ा बना और एक बार अंदर में रहेगा, ठीक है। अब इसको जब आप हल करोगे ना, नेक्स्ट लाइन क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 अंडर रूट 3 हो गया, प्लस यहां पर 5 अंडर रूट 3 हो गया, माइनस यहां पर कितना हो जाएगा 6 तिया 18 हो जाएगा, ठीक है, और अंडर रूट कितना हो जाएगा 3। अब इसको हम बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। अब 2 चीज मिलान करना है, एक तो करनी घात सभी का बराबर है, उसको मिलान करने की आवश्यकता नहीं, करनी घात सभी में बराबर है 2 है, मतलब इसको हम जोड़ या घटा सकते हैं। अब देखिए करनी वाला जो संख्या है वो बराबर हो गया, इसलिए मैंने बोला था करनी वाली संख्या को जोड़ते या घटाते नहीं है, इसलिए उन संख्या को बराबर करना पड़ता है। तो देखिए करनी की संख्या को हमने बराबर कर लिया। अब क्या करेंगे, बाहर की जो संख्या होती है उसको सिंपल से जोड़ना या घटाना, जो भी चिन्ह दिया रहेगा उसके हिसाब से काम करेंगे। तो यहां पर 6 प्लस 5 माइनस कितना है 18, और ये हो गया अंडर रूट 3। तो अब आपको समझ आया ना कि है एक प्रकार का एक आया कि हमने सब में से अंडर रूट 3 को क्या कर दिया है, कॉमन निकाल दिया है। अब इनको आप क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 6 और 5 को पहले जोड़ दीजिए, तो कितना जाएगा 6 5 11 माइनस 18 यहाँ पर और अंडर रूट 3। तो इसको जब आप हल करोगे तो कुल मिला के यहाँ पर क्या हो रहा है, 18 में आपको 11 को हटाना है, तो कितना आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा -7 अंडर रूट 3। तो दोस्तों ये इसका आंसर है। आपने देखा बहुत आसानी से आपने इसका आंसर निकाल दिया। अब देखिए एक दूसरा पैटर्न पर इसी पर आधारित हम एक और प्रश्न बनाते हैं, ठीक है, ताकि हम बेसिक को सीख जाए। तो ये इसका आंसर हो गया है। अब दूसरा आंसर हम यहां से देख लेते हैं, यहां से इनको बनाते हैं। अब देखिए यहां पर आपको क्या करना है, मैंने बताया है जोड़ना या घटाना करने के लिए आपको क्या करना है, करनी के अंदर जो संख्या है वो बराबर होना चाहिए, तभी उन्हीं संख्या, क्योंकि हम उसको कॉमन निकालते हैं ना, अंदर की संख्या को तो जोड़ा नहीं जाता है लेकिन बाहर की संख्या को जोड़ा जाता है। तो यहां बाहर में देखिए कुछ भी संख्या नहीं दिख रहा है, मतलब 1 है, लेकिन हमें क्या करना है, अंदर की संख्या को बराबर करना है, इसके लिए हमें इसको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें देखिए सभी में करनी घात कुछ नहीं लिखा है, मतलब क्या है, करनी घात बराबर है और करनी घात 2 है, ठीक है। अब ये तो समझ आ गया। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो इसको हम जब हल करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 50 को 5 गुणित 5 5 पंचे 25 और 25 दूनी 50। सिंपल सा प्रश्न है ये देखिए 5 गुणित 5 और गुणित 2, ये हो गया पहला पार्ट हल हो गया। दूसरा में आते हैं 98 कब आता है, सिंपल सा 98 का आधा करेंगे तो 49 होगा, और 49 को कितना बार गुना करते हैं, 7 गुणित 7 करते हैं, मतलब इसका मतलब ये है, इसको हम लिख देंगे 7 गुणित 7 और गुणित 2, 7 7 49 और 49 गुणित 2 मतलब 98, प्लस यहाँ पर 72 आया है। तो 72 को हम क्या करेंगे, किस रूप में तोड़ सकते हैं, तो इसको आप हल कर सकते हैं। जैसे एक सिंपल सी बात है, 9 अट्ठे 72, मतलब हम 9 गुणित 8 करते हैं तो कितना होता है, 9 अट्ठे 72 होता है। तो 9 को आप 3 गुणित 3 में तोड़ सकते हैं, और 8 को 2 गुणित 2 गुणित 2 मतलब 3 बार, ठीक है। इस प्रकार हम इसको तोड़ सकते हैं। तो इस रूप में जब आप तोड़ेंगे तो मैं इसको यहां पर लिख देता हूं, यहां पर 3 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। अब आप देखिए हमें 2 2 का जोड़ा बनाना है, तो 3 का एक बार जोड़ा बना, 2 का भी एक बार जोड़ा बना, यहाँ पर 7 का एक बार जोड़ा बना, यहाँ पर 5 का एक बार जोड़ा बना। आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए 5 का एक बार जोड़ा है और करनी घात कुछ नहीं है, मतलब 2 है, तो एक बार जोड़ा बना, 2 का 2 2 का जोड़ा बनाएंगे ना, तो 5 निकला, और यहाँ पर अंडर रूट बचा 2, प्लस यहाँ पर 7 का जोड़ा बना है, ये भी 2 बार आया है, और यहाँ पर करनी घात कितना है, 2 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 एक बार बाहर निकलेगा, अंदर में बचेगा अंडर रूट 2, प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा जी, यहाँ पर देखिए 3 तो बाहर निकलेगा एक बार, लेकिन यहां पर देखिए 2 भी एक बार बाहर निकलेगा और अंदर में बच जाएगा 2। अब इसको आप सिंपल से हल कर दीजिए, 5 अंडर रूट 2 प्लस 7 अंडर रूट 2 और प्लस 3 दूनी 6 और अंडर रूट 2। अब देखिए ये सरल रूप में आ गया है, मतलब इसमें देखिए सभी में अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 है। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, सभी में से अंडर रूट 2 को कॉमन निकाल सकते हैं इस प्रकार। तो इस प्रकार कहा जाए कि करनी के बाहर की संख्या मतलब पूर्ण संख्या जो है उसको हम पूर्ण संख्या से जोड़ देते हैं, है ना। यहाँ पर क्या है 7 है और यहाँ पर है 6, ठीक है, और यहाँ पर लिख देंगे अंडर रूट 2। अब देखिए इसको हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका एक इधर ला देते हैं, जोड़ने का तरीका है, अगर सब संख्या बराबर हो जाए एक के इधर लाएंगे तो 6 हो जाएगा, ये भी 6 ये भी 6, तो 6 3 18, ये हो जाएगा 18 अंडर रूट 2। तो दोस्तों ये है इसका आंसर। बहुत ही सरलता से हमने इसके भी आंसर निकाल लिए। याद रखिए इसका जो गुना करना है वो बहुत ही आसान होता है। तो आइए एक इसके गुना का सवाल भी देख लेते हैं। याद रखिए दोस्तों, जब हम करनियों का गुना करते हैं ना तो उसमें क्या चीज ध्यान देना है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। जैसे मेरे पास कोई सवाल है, करनी का घात यहाँ पर कुछ भी है, करनी घात मान लीजिए 3 है,
यहाँ पर कोई संख्या है, मान लिया जाए 5 है, ठीक है, गुणित करना है, करनी घात 4 कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है, कोई भी संख्या ले लेते हैं हम। तो यहाँ पर भी करनी घात 3 लेना पड़ेगा, और मान लिया जाए यहाँ पर कोई और संख्या है 3, ठीक है, और यहाँ पर भी करनी घात 3 है। मैं केवल इसका बेसिक समझाना है इसलिए मैं बता रहा हूं। इसका अगला वीडियो मैं और लाऊंगा जिसमें हम बहुत ही शानदार तरीके से करनी के बारे में और भी जानेंगे। इनके बेसिक को समझ लेते हैं। याद रखिए, जब भी हम करनियों का गुना करते हैं तो इसमें अंदर की संख्या का बराबर होना जरूरी नहीं है। आप कोई भी संख्या दिया रहे, करनी के अंदर कोई भी संख्या रहे, उसको आप गुना कर दीजिएगा धड़ाधड़, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन धड़ाधड़ गुना करने से पहले एक चीज देख लेना है, करनी घात जो है ना वो बराबर होना चाहिए। इसमें करनी घात बराबर है, देखिए करनी का घात 3 है, करनी घात 3 है, करनी घात 3 है, मतलब अंदर की संख्याओं को हम फटाफट क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ये देखिए करनी का घात कितना है, यहाँ पर 3 है, तो सभी का करनी का घात तो 3 ही है। यहाँ पर देखिए 5 का गुना 4 का गुना 3, ये देखो बड़ा सिंपल सा है, इससे सरल तो और कोई गणित हो ही नहीं सकता है। देखिए इसको गुना करेंगे 5 चौक 20 और इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 तिया 60, ये आपका आंसर हो गया है। हाँ, इसको आप तोड़ सकते हैं, और अगर तोड़ने के बाद वो कुछ संख्या निकलता है तो उसको कॉमन आप निकाल सकते हैं, लेकिन आप इसको आंसर के रूप में लिख सकते हैं सरल करने के रूप में। और इनको सरल करना है तो निश्चित रूप से देखो इसी रूप में तो टूटेगा है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहां से 4 से क्या निकलेगा, 2 गुणित 2 निकल लिखेंगे तो 2 बाहर आएगा। तो इस प्रकार इसका क्या कर सकते हैं, हम आंसर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हमने करनी के सिंपल संक्रिया के आधार पर जोड़ना, घटाना और गुना को सीखा, जिसके माध्यम से हम करनी के बेसिक चीजों को सीखे। अगले वीडियो में हम करनी से और बहुत बेहतरीन प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।